नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं, खाते में भेजा 5,000 रुपया आज। यानी दोस्तों, आप सभी लाभार्थी माताएं बहनें के बैंक खाते में आज 5,000 रुपया की राशि आने वाली है। सरकार ने ये बजट पास किया था, उसको सभी जिला में भेज दिया गया है। आज के दिन से आप सभी माताएं बहनें के बैंक खाते में पैसा आने वाला है। 15 ऐसे जिला हैं जिसमें 5,000 रुपये की राशि आप सभी माताएं बहनें के बैंक खाते में आने वाला है। साथ ही इन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसे नहीं मिलेगा पैसा। यानी बहुत ऐसे महिला हैं जिनको पैसा नहीं मिलने वाला है। वो कौन से महिला हैं, सभी को जानने वाले हैं। साथ लोग पहले अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं, 5,000 प्लस 20,000 इस दिन मिलेगा। यानी किन माताएं को 5,000 प्लस 20,000 मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा पैसा। यानी 5,000 और प्लस 20,000 इस दिन मिलेगा। किन महिलाओं को मिलेगा, किन और किन को नहीं मिलेगा, सारा कुछ का जानकारी हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपका उम्र 50 साल से ऊपर हो चुका है तो अब आपको 5,000 रुपया की राशि यानी मैया योजना की पैसा आपको नहीं मिलेगा। पहला आपको है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कि पहला जो है आपको 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए ऊपर। दूसरा है कि आपका बैंक खाता में डीबीटी होना जरूरी है, तभी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि सरकार जो पैसा देती है डीबीटी। और तीसरा है एनपीसीआई, आपका अकाउंट में एनपीसीआई सक्रिय होना चाहिए, तभी जाकर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चौथा है आपका आधार कार्ड केवाईसी होना चाहिए, यानी बैंक खाता से सक्रिय होना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा इस योजना का लाभ। अगर आपका इन चारों में से कुछ भी एक भी कुछ छूटता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पे पहले अपडेट पूरा जान लेते हैं, उसके बाद और भी जानकारी को हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं को के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। यानी जितने भी लाभार्थी महिला थे पहले, जिन वो 51 लाख लगभग थे, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो 51 लाख एक साथ में 5,000 करके खाते में भेजा जाएगा। उन सभी महिलाओं के बैंक खाते में एक साथ करके 5,000 रुपया की राशि भेजा जाएगा। इसको लेकर लिस्ट बनना शुरू हो चुका है। इसका जो लाभार्थी महिलाओं का लिस्ट है वो भी बनना शुरू हो चुका है। झारखंड के सभी जिले में लिस्ट तेजी से बनाया जा रहा है। पात्र महिलाओं का नाम लिस्ट में जोड़ा जा रहा है और अपात्र महिलाओं का नाम लिस्ट से काटा जा रहा है। यानी जो लाभार्थी लिस्ट भौतिक सत्यापन के बाद में बन रहा है, जिसमें जितने भी लाभार्थी महिला हैं, पात्र महिला हैं, उन सभी का लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। जो भी अपात्र महिला हैं उन सभी महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। इसलिए आप लोग को ध्यान में रखिएगा, कहीं आपका कोई भी डॉक्यूमेंट किसी प्रकार से गड़बड़ी होगा तो आपका नाम अब मैया सम्मान योजना का लाभार्थी लिस्ट से कट जाएगा। इसीलिए इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, जानकारी में रखिएगा, तभी आपको इस योजना का लंबे समय तक लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो आपको अप्रैल और मई महीना का भी पैसा नहीं मिलने वाला है। इसका लिस्ट बनना बहुत ही तेजी से शुरू हो चुका है। जिन महिलाओं का नाम अब मैया सम्मान योजना का लाभार्थी लिस्ट में है उसको पैसा मिलेगा, और जिनका नाम नहीं है उसको अब पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो कितनों ही बार पेमेंट क्यों न लिया होगा, लेकिन अब उसका नाम लाभार्थी लिस्ट से कट जाएगा, क्योंकि भौतिक सत्यापन वो पूरा नहीं किया होगा और जो डॉक्यूमेंट सही नहीं दिया होगा, अपात्र पाया गया होगा। इसलिए भौतिक सत्यापन कराना बहुत जरूरी है। भौतिक सत्यापन कराने के साथ आप अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट होगा तो उसका भी सुधार कर सकते हैं। सुधार कीजिएगा, तभी जाकर आपको आगे तक मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग भौतिक सत्यापन जरूर कराएं। अगर आपके शहर में भौतिक सत्यापन नहीं चल रहा होगा तो आप अपने ब्लॉक में जाकर या पंचायत सचिवालय से जाकर पूछ सकते हैं कि आपका जो है कि सत्यापन कब से चलेगा। इसके साथ साथ झारखंड में एक नया योजना भी का भी आवेदन होना शुरू हो गया है। और साथ ही दोस्तों, एक और नया योजना सभी झारखंड के माताएं बहनें और पुरुष के लिए है। इस योजना के अंतर्गत लड़का हो या लड़की, महिला हो या पुरुष, 40 साल से कम उम्र वाले इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर आपका उम्र 40 साल से नीचे है तो आपके लिए ये योजना है, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का छात्रवृत्ति दिया जाएगा।
और इसके अंतर्गत आपके 10 लाख तक का छात्रवृत्ति दिया जाएगा, जिसमें 40,000 प्रति माह इसके लाभ मिलेगा। और इसका जो है वो 40,000 प्रति माह के रूप में ये पैसा मिलेगा। लाभ किसके मिलेगा, पात्रता क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा, सारा जानकारी आ चुका है। इसके लिए क्या पात्रता है, किसको लाभ मिलेगा, क्या क्या करना पड़ेगा जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, सारा कुछ का जानकारी आ जाएगा। इसके साथ साथ पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है, जिससे जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है उसमें बहुत बड़ा फर्जी चल रहा है, उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, जो सरकार अब इसको भी इसमें भी छांटनीकरण करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग मैया सम्मान योजना के बारे में जानते हैं। मैया सम्मान योजना में आप सबको कैसे पैसा मिलेगा, जो 21वीं पहला है, 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा वो आपको कैसे मिलेगा। आप लोग के लिए नए अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। भौतिक सत्यापन पूरी, इनका नाम कटेगा, यानी भौतिक सत्यापन के बाद किसका नाम कटने वाला है लाभार्थी लिस्ट से, उसको जानने वाले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से सख्त आदेश है कि प्रत्येक महिला का भौतिक सत्यापन कराया जाना बहुत ही जरूरी है। मैया सम्मान योजना लाभार्थी भौतिक सत्यापन नहीं करेंगे, उनका नाम खाते से काट दिया जाएगा। यानी दोस्तों, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो उसने भी सख्त आदेश दिया है कि जितने भी लाभार्थी महिला हैं, जो लोग मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी को भौतिक सत्यापन कराना बहुत ही जरूरी है। जो महिला भौतिक सत्यापन नहीं कराते हैं उसका नाम लाभार्थी लिस्ट से काट दिया जाएगा और आगे कोई भी मैया सम्मान योजना का किस्त उसको नहीं मिलेगा। इसलिए भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। मैया योजना की राशि की नहीं दिया जाएगा और मैया सम्मान योजना की राशि भी नहीं दिया जाएगा नाम कटने के बाद में, इसलिए भौतिक सत्यापन करा ले। इसलिए सारा सहायिका और पंचायत सचिव जोरों जोरों से महिलाओं को भौतिक सत्यापन करवाने का में जुटा रही है। इसलिए जो भी सहायिका है, जो लोग को इस काम के लिए चुना गया है, वो लोग सभी महिलाओं को जुटाकर भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं। आपका अगर 2 महीने से राशि अप्रैल और मई महीने का 5,000 एक साथ पाना चाहते हैं तो जल्दी से भौतिक सत्यापन करवा ले। भौतिक सत्यापन होने के बाद आपके सभी बैंक खाते में जाना शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों, जैसे ही भौतिक सत्यापन पूरा होता है वैसे ही सभी लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में पैसा एक साथ जाना शुरू हो जाएगा और एक साथ 2500 प्लस 2500 करके उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इसलिए भौतिक सत्यापन आप भी करा ले। अगर अभी तक से नहीं कराए हैं तो आप भी जाकर, है मौका, अभी तक 30 तारीख तक मौका है, 30 तारीख तक जाकर आप करवा ले। अगर आपको पहला है कि आप जितने भी माताएं बहनें हैं सभी जाकर अपने अपने ब्लॉक में जाकर सीओ से मिल सकते हैं। सीओ से मिलकर आप पता कर सकते हैं कि आपका एरिया में भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो कब से शुरू होगा उसको जान सकते हैं और फिर इसको भौतिक सत्यापन को पूरा कर सकते हैं। अगर सीओ से नहीं जाकर मिल सकते हैं तो आप मुखिया से भी जाकर मिल सकते हैं। मुखिया को भी जानकारी होना चाहिए, वो भी बता सकते हैं। नहीं तो अपना बीएलओ होते हैं, बीएलओ को भी जाकर मिलकर उससे भी ये इसको पता कर सकते हैं और उससे जानकारी ले सकते हैं कि कब आपका एरिया में भौतिक सत्यापन होगा। इसलिए आप जल्दी से जाइए और भौतिक सत्यापन पूरा कीजिए। भौतिक सत्यापन पूरा करते हैं, जैसे ही लाभार्थी लिस्ट बन जाएगा भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद में, वैसे ही आप सभी माताएं बहनें के बैंक खाते में 5,000 रुपया की राशि, यानी अप्रैल और मई की राशि आपके बैंक खाते में एक साथ आ जाएगा। अगर आपको 19वीं और 20वीं किस्त का 5,000 मिलने के बाद अब 21वीं और 22वीं किस्त का इंतजार है तो आपको सबसे पहले भौतिक सत्यापन करवाना पड़ेगा और पात्रता बनना पड़ेगा, यानी पात्र महिला बनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ जारी कर दी गई है और 21वीं और 22वीं किस्त है वो एक साथ जारी कर दी गई है सभी महिलाओं के लिए।
कि राज्य सरकार द्वारा 21वीं किस्त और 22वीं किस्त के 2500 प्लस 2500 मिलाकर कुल 5,000 रुपये की राशि एकमुश्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जा रही है। और जितने भी लाभार्थी महिला हैं उन सभी को 21वीं और 22वीं किस्त को मिलाकर एक साथ 5,000 रुपये की राशि एक क्लिक के साथ में उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। जितने भी लाभार्थी महिला हैं सभी के यह राशि 25 मई से मिलना शुरू हो गई है और सभी जिला में चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर किए जाएंगे। ये जो है दोस्तों 25 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, सभी माताएं बहनें का बैंक खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सभी महिला जितने भी पात्र महिलाएं हैं सभी को दिया जाएगा इस बार, लेकिन 2 चरण में पैसा भेजा जाएगा, जिसमें पहला चरण में 12 जिला है, जिसमें 12 जिला के महिलाओं को पैसा भेजा जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में 12 जिला बचेगा, उस 12 जिलों में पैसा भेजा जाएगा। लेकिन 12 जिला में एक साथ 6 महीना का पैसा भेज दिया गया है यानी जो 850 करोड़ यानी 8,500 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ है। जैसे आप सबको तो 12 से 10 करोड़ है, उसमें 51 लाख महिलाओं को मिलाकर 1250 करोड़ है और टोटल में 1400 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ है। दोस्तों जितने भी लाभार्थी महिला हैं उन सभी का एक साथ 6 महीना का बजट पास होकर पूरा जिला में भेज दिया गया है, सभी जिला में भेज दिया गया है। जैसे ही भौतिक सत्यापन होता है सभी महिलाओं को टाइम टू टाइम पैसा भेज दिया जाएगा। इसको नहीं मिलेगा पैसा यानी किसको नहीं मिलने वाला है उसको जानते हैं। मैया सम्मान योजना के राशि लगातार ट्रांसफर की जा रही है। जिन महिलाओं के बैंक खाते में पैसा नहीं आया है उन्हें परेशान होने की जरूरी नहीं है। यानी दोस्तों अभी तक से जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है यानी 25 तारीख के बाद नहीं भी मिला होगा उसको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग भौतिक सत्यापन किए हैं वो पात्र महिला होंगे तो जरूर मिलेगा। जिला में सत्यापन कार्य पूरा होते ही 1 से 2 दिनों के भीतर सभी योग्य लाभार्थी महिलाओं को के पैसे खाते में डेबिट क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आप अपने पैसे का आवेदन स्थिति जांच करा लीजिए। मैया सम्मान योजना का आधिकारिक वेबसाइट में जाकर अपना डीबीटी पेमेंट स्टेटस चेक करा ले। अगर अभी तक से पैसा नहीं आता है भौतिक सत्यापन करने के बाद में भी, तो आप अपने वेबसाइट में जाकर डीबीटी पेमेंट स्टेटस चेक करा ले। अगर आपका डीबीटी अकाउंट नहीं होगा तो आपका पैसा होल्ड में कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका भौतिक सत्यापन बीत जाता है उसके 1 से 2 दिन के अंदर में ही आप सभी लाभार्थी माताएं बहनें के बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका अकाउंट में डीबीटी होना जरूरी है। डीबीटी मैपिंग नहीं होगा तो आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा, इसलिए डीबीटी कराना जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं जो हेमंत सोरेन ने यहाँ पे अपने द्वारा मीडिया रिपोर्ट जो जारी किए हैं उसको हेमंत सोरेन जो ट्वीट किए थे 21 घंटा पहले, आधी आबादी मुख्य धारा में शामिल किए बिना राज्य का सार्वजनिक विकास संभावना नहीं है। वर्तमान के राज्य 50 लाख से अधिक महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्त सहायता प्रदान करने के आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। यानी आधी आबादी यानी मुख्य धारा में जितने भी महिला हैं लगभग 50 लाख से अधिक महिला, जिन महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपया का राशि वो प्रदान कर रहे हैं, सभी महिलाओं को दे रहे हैं जो लाभार्थी महिला है। हमें यह देखकर पात्रता होती है कि वो प्रसन्न होते हैं कि आज इस योजना का लाभ लेने वाली बेटियां कलेक्टर जैसे पदों तक में भी पहुंच रही है। और इस योजना से हेमंत सोरेन को यह खुशी मिलता है कि जो भी लाभ ले रहे हैं वो कलेक्टर बन रहे हैं। महिलाओं को मुख्य धारा में लेने का कार्य निरंतर हो रहा है। अब समय बीत चुका है जब महिलाओं को 4 दीवारी के भीतर सीमित रखा जाता था। अब उन्हें आगे आने और समाज में को भी उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। अब जितने भी माताएं बहनें हैं उन्हें संकल्प लेना है कि वो समाज में आगे बढ़े, वो लोग भी समाज के आदमी हैं, समाज को संभाल सकते हैं। मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन कैसे करें, यानी भौतिक सत्यापन आप कैसे कर सकते हैं मैया सम्मान योजना का, उसको हम लोग जानते हैं।
झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यानी जो भौतिक सत्यापन चल रहा है उसमें यह उद्देश्य रखा गया है कि जितने भी लाभार्थी महिला हैं, जो लोग सही में ज़रूरी है उन महिलाओं को लाभ मिले। जिन महिलाओं ने अभी तक से भौतिक सत्यापन पूरा नहीं कराया है उन्हें अपने 21वीं और 22वीं किस्त की राशि मिलने में परेशानी हो सकती है। सत्यापन कराने के लिए लाभार्थी महिलाओं को अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन या पंचायत कार्यालय में जाकर वहां आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जैसे जरूरी दस्तावेज जमा कराना है। यानी दोस्तों, आपको भौतिक सत्यापन करने के लिए आप अपने पंचायत भवन में जा सकते हैं, सचिवालय में जाकर कर सकते हैं। अधिकारियों द्वारा महिला की पहचान और दस्तावेजों की जांच करने की जारी। इसके बाद बैंक खाते में डीबीटी एनपीसीआई से स्थिति चेक कर जाती है ताकि सीधे बैंक खाते में पैसा सरकार के साफ किया जाता है। महिलाओं के भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होता है, उनका नाम लाभार्थी लिस्ट से हटाया जा सकता है। इसलिए सभी महिलाओं को समय रहते सत्यापन प्रक्रिया पूरा करना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, जितने भी लाभार्थी महिला हैं सभी को भौतिक सत्यापन कराना जरूरी है। अगर आप भौतिक सत्यापन पूरा नहीं करते हैं तो आपका जो है मैया सम्मान योजना का लाभार्थी लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। इसलिए भौतिक सत्यापन कर लीजिएगा। आपको अपने ब्लॉक में जाना है, वहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पासबुक, बैंक खाता और एक फ़ोटो लेकर जाना है और भौतिक सत्यापन करा लेना है। तो दोस्तों, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाकर आप भौतिक सत्यापन करवाइएगा। आप लोग को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जोहार।